नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोलेनाथ की सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण जो था बहुत गरीब था। वह भीख मांग करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली कि तुम क्यों नहीं जा करके राजा से कुछ धन मांग लेते हो। ब्राह्मण उस बात को ध्यान नहीं देता था, लेकिन पत्नी बहुत गुस्सा होती थी। पत्नी नाराज रहती थी कि जब मैं बोलती हूँ कि राजा से जा करके कुछ धन मांग लो तो तुम वह भी नहीं करते हो। ब्राह्मणी के कई बार कहने पर एक दिन जो है ब्राह्मण राजा के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण को राजा उस दिन नहीं मिलते हैं। जब ब्राह्मण वापस आता है तो ब्राह्मणी पूछती है, क्या हुआ, राजा से मुलाकात हुई? ब्राह्मण बोला, नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, परसों के लिए बुलाए हैं। तो ब्राह्मणी बोली, ठीक है। वह बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन क्या होता है, राजा जो थे बहुत ही दानी थे और बहुत ही दान पुण्य राजा किया करते थे। ब्राह्मण फिर राजा के पास जाता है और उस दिन भी मुलाकात उस दिन जब राजा की मुलाकात ब्राह्मण से होती है तो राजा ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि आप आए और मैं आपसे मिल नहीं पाया, बोलिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोलता है कि मुझे कुछ धन चाहिए, लेकिन आपके परिश्रम का धन मुझे चाहिए। राजा सोचने लगे कि जो राजकोष में धन है वह तो मेरे परिश्रम का है ही नहीं। तो राजा ने कहा, ठीक है। राजा ब्राह्मण से बोले कि आप परसों आ जाना। ब्राह्मण बोले, ठीक है। ब्राह्मण चला आया। ब्राह्मणी ने पूछा, राजा ने क्या कहा? ब्राह्मण बोला कि परसों के लिए बुलाए हैं। ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा राजा इसके मतलब बहुत धन दौलत देंगे, इसीलिए परसों के लिए बुलाए हैं। राजा जब दूसरे दिन सुबह हुई तो फटे पुराने कपड़े पहन करके तैयार हो गए। रानी जब यह देखती हैं तो पूछती हैं कि आप इस वेशभूषा में कहाँ जा रहे हैं? राजा बताते हैं, रानी बोलती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रानी भी फटी पुरानी साड़ी पहन लेती हैं और रानी और राजा शहर में काम की तलाश में चले जाते हैं। लेकिन उनको कहीं काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं। लोहार से राजा साहब काम के लिए बोलते हैं। लोहार कहता है, गरम करके लोहा पीटना पड़ेगा। और रानी से बोलते हैं कि इनको कोयला ला करके भट्टी में डालना होगा, पानी भर कर लाके हौद भरना होगा। राजा तैयार हो जाते। वो कहता है, दो दो आने, दो दो पैसा दोनों लोगों को दूंगा। राजा और रानी बेचारे दोनों तैयार हो जाते हैं और लोहा का काम चालू हो जाता है। राजा कभी काम तो किए नहीं थे, ढंग से उनका हथौड़ा नहीं चल रहा था। लोहार की पत्नी आकर के अपने पति से बोलती है, इसीलिए बोली थी ना कि इन नौसिखियों को ना रखो, देखिए कैसे रखे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। रानी भी कभी कुछ काम तो की नहीं थी, लेकिन रानी कोयला डालती हैं और हौद में पानी भरती हैं। उसके बाद जब शाम हो जाती है, लोहार की रानी और राजा डांट भी सुनते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो लोहार दोनों लोगों को दो दो पैसा दे देता है। राजा रानी घर वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण जब दूसरे दिन राजा से मिलने आता है तो राजा 4 पैसा ब्राह्मण को दे देते हैं और बोलते हैं कि यही मेरे परिश्रम की कमाई है। ब्राह्मण 4 पैसे लेकर के जब घर आता है, ब्राह्मणी को 4 पैसे ब्राह्मणी के हाथ पे रख देता है। ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती है और पैसे को फेंक देती है। तो ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण उस पैसे को उठा लेता है और सोचता है जहाँ तुलसी माता का
पिंडा था वहीं पर वह पैसा रख देता है कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा ठंडा होगा तो उठा लेगी। लेकिन ब्राह्मणी और इसके बाद ब्राह्मण अपने काम पर निकल जाता है। ब्राह्मणी वो पैसे कुछ दिन के बाद 4 पेड़ बन जाते हैं। जब 4 पेड़ बन जाते हैं तो उनमें फूल लगते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनसे सफेद सफेद बीज निकलता है। ना यह ब्राह्मणी को पता था कि यह क्या है और ना ब्राह्मण को। एक दिन क्या होता है, सब्जी वाली आती है। ब्राह्मणी सोचती है कि लाओ इतना सुंदर बीज है, इससे सब्जी ले लेती हूँ। ब्राह्मणी एक कटोरी बीज ला करके जब सब्जी वाली को देती है, सब्जी तुरंत पहचान लेती है कि यह तो मोती है और वह उसे उस मोती के बदले सब्जी दे देती है। इसी तरह से ब्राह्मणी का जो भी मन करता उस बीज से खरीद लेती थी। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे थे। इसके बाद क्या होता है, राजा बहुत ही सरल और दान पुण्य करने वाला था, लेकिन वह अपने राज्य की ढंग से देख रेख नहीं कर पाता था। उसी में क्या होता है कि राजा बहुत दिक्कतों में आ जाता है और पूरा राज्य कोष खाली हो जाता है। राजा की परेशानी की बात ब्राह्मण तक भी पहुंचती है। ब्राह्मण सोचता है कि ऐसे में हमें राजा की मदद करनी चाहिए। वह ब्राह्मणी से बोलता है कि जो तुम बीज है ना, उससे तुम सब्जी या कोई सामान लेती हो। तो ब्राह्मणी बोलती है हाँ। तो वह बताता है ब्राह्मण की राजा बहुत तकलीफ में है, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए, यह बीज मुझे तुम एक डलिया दे दो। ब्राह्मणी बोलती है ठीक है। ब्राह्मणी एक डलिया बीज ब्राह्मण को दे देती है। ब्राह्मण राजा के पास जाता है और उस बीज को देता है। राजा तो बीज को पहचान लेते हैं। राजा बोलते हैं कि यह तो मोती है। ब्राह्मण बोलता नहीं, यह तो बीज है। राजा के जो राजहंस थे वह मोती ही चुगते थे। राजा एक मुट्ठी मोती राजहंस के सामने फेंक देते हैं। राजहंस मोती चुगने लगते हैं। राजा बोलते हैं कि देखिए यह मोती है। राजा ब्राह्मण से पूछते यह मोती आपको कहाँ से मिला। ब्राह्मण बताते हैं सारी कहानी कि तुलसी के पिंडा पे 4 पेड़ निकले हैं, उसी से यह बीज निकलता है। राजा बोलते हैं कि चलो मैं आपके साथ चल करके देखता हूँ। राजा ब्राह्मण के पास आते हैं और उस पेड़ को देखते हैं। राजा सोचते हैं पेड़ कहाँ से निकला। जब उसको देखते हैं तो वहाँ उसी सिक्कों से वह पेड़ निकले थे। तो राजा चौंक जाते हैं। तो ब्राह्मण को भी ध्यान आता है कि राजा साहब जो अपनी परिश्रम के आप 4 पैसे दिए थे, मैं यहीं पर रख दिया था, उन्हीं पैसों से यह पेड़ निकला है। देखिए राजा ने एक गरीब ब्राह्मण के लिए परिश्रम करके 4 पैसे दिए थे और राजा जो बहुत धर्मात्मा और दान पुण्य करने वाले थे, लेकिन हर एक जगह कुछ लोग चाटुकारिता करते हैं जिससे राजा का राजकोष खाली हो गया था। लेकिन राजा का यह दान पुण्य का अच्छा कर्म ही आज राजा के जीवन को बदल दिया। ब्राह्मण और राजा बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए हमारे हाथों द्वारा अच्छा किया हुआ काम कभी हमारे काम आ जाता है, इसलिए हमें दूसरों का भला अवश्य करना चाहिए। हमारे भोलेनाथ भी यही चाहते हैं। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय पार्वती मैया। हर हर महादेव।